Hello students, welcome back to our channel Join MNS Academy. So as you all are aware कि MNS का फॉर्म आ गया है. अभी आपको इसका फॉर्म फिल करना है एंड ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है. तो वो जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन है वी विल डिस्कस दैट. साथ में जिन बच्चों को अप्लाई नहीं करना आ रहा है वो इस वीडियो को प्रॉपर्ली एंड तक देखें. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है. तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो. आपको कहीं साइबर कैफ़े या किसी और की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट. तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है. रजिस्टर कैसे करना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है. तो जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया या जिन बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट है वो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ आ जाए. आज मैं आपको डायरेक्ट बताने वाली हूँ कि अप्लाई कैसे करना है और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन क्या है. ठीक है. सो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर. उसके बाद जब आप नीचे स्क्रोल करोगे यहाँ पे आपको दो कॉलम मिलते हैं, ऑफिसर सिलेक्शन एंड JCO OR एनरोलमेंट. आपको ऑफिसर वाले में जाना है बिकॉज MNS आप देखिए यहाँ पे लिखा है. ठीक है. MNS आपका एक ऑफिसर रैंक एंट्री है. तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे बिकॉज आपने रजिस्टर कर लिया है. तो अब आप सिंपली खुद को लॉगिन करोगे. जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके पास ऐसा पेज खुलता है. तो मैंने पिछले बार आपको ये प्रोसेस बताया था रजिस्टर कैसे करना है. अब हम देखेंगे लॉगिन वाला. ठीक है. तो अब हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डालेंगे. यूज़र नेम है आपका ईमेल आईडी. नाउ आपका फर्स्ट क्वेरी का मैं आंसर यहाँ पे देती हूँ. तो बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो हमारा यूज़र नेम है या जो ईमेल है वो कैपिटल में गया है. तो जो आपका ईमेल है वो लिखते टाइम कैपिटल में ही जाएगा, लेकिन जब आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे तो वो ईमेल बिल्कुल स्मॉल लेटर में जैसे आपकी ईमेल होती है उसी तरीके से आपको लिखना है. ठीक है. तो आई होप ये जो आपका फर्स्ट क्वेरी था ये सॉर्ट आउट हो चुका है. तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल एकदम स्मॉल लेटर में जैसे लिखते हैं उसी तरीके से लिखेंगे. whatever your email is .com. ओके. तो आप लिखोगे यहाँ पे ईमेल, उसके बाद पासवर्ड. आपने रजिस्टर करते टाइम एक पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे. उसके बाद अगेन नीचे यहाँ पे कैप्चा डालोगे एंड उसके बाद लॉगिन करोगे. अब सेकेंड क्वेरी जो आ रही थी, जिनको पिछले साल से जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है उनको अपना यूज़र नेम या पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड एंड फॉरगेट यूज़र नेम दोनों का ऑप्शन मिल जाता है. आप सिंपली यूज़र नेम तो मुझे नहीं लगता कोई भूला होगा, अपनी ईमेल आईडी ही होती है यूज़र नेम. आप फॉरगेट पासवर्ड पे करोगे तो आपके ईमेल पे वो लोग एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ OTP वगैरह, एंड उसके बाद आप वो फिल करके दोबारा अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो. नहीं तो ऐसा भी होता है वो खुद से एक पासवर्ड देते हैं, आप उधर लॉगिन करते हो उसी पासवर्ड को यूज़ करके और बाद में जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो. तो ये दो तरीके से जहाँ तक मुझे पता है होता है. ठीक है. तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है. आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो एंड फॉरगेट यूज़र नेम भी कर सकते हो. तो ये दोनों क्वेरी आपका सॉर्ट हो गया हो आई होप. अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं. हो गया अभी आपका लॉगिन. अब आपका प्रोफाइल खुल जाएगा. सो आपके पास ऐसे एक ये डैशबोर्ड खुल जाता है. यहाँ पे आता है आपके पास ऑप्शन माई प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें. तो अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन में. ठीक है. जब मैंने आपको पिछले वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसी में बताया था, तो उस दिन हमने प्रोफाइल बना ली थी राइट. अपना पर्सनल डिटेल एंड कम्युनिकेशन डिटेल फिल कर दिया था. तो अभी आप सीधा क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे. अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रक्शन का पेज खुल जाता है. ठीक है. नर्सिंग एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन, ये इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हो. इसमें बताया हुआ है कौन जो भी फिल कर रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें. 1 मिनट लगेगा, रीड कर लेना. ठीक है. जो आपको पेमेंट का भी आ रहा था कि पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट की लिंक आपके ईमेल पे दे दी जाती है. उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे जब आपका प्रोसेस ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रीड करके आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है. आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा पेज खुल जाता है. ठीक है. अभी हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए. अब दोबारा हम पर्सनल डिटेल्स अपना देखेंगे, कम्युनिकेशन डिटेल्स एंड एजुकेशन डिटेल्स. पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्ली चेक करोगे. नेशनैलिटी अभी तक आपने फिल नहीं किया था, यहाँ पे आप फिल करोगे इंडियन. ठीक है. आपका जेंडर ऑफ कोर्स फीमेल ही होगा एंड आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड. उसके बाद अपना फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आप करोगे. उसके बाद दोबारा यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो एंड अपनी सिग्नेचर अपडेट करनी होगी. ये क्यों ऑप्शन आता है दोबारा से फ़ोटो करने का, आप बोलोगे अभी तो रजिस्टर करते टाइम ही हमने भरा था. कभी कभी क्या होता है या ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो बच्चे होते हैं बहुत बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हर साल वो अपना फ़ोटो अपडेट करते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन दिया रहता है. तो यहाँ पे आप अपनी रीसेंट फ़ोटो डालेंगे. एंड येस, एक और डाउट आ रहा था आपका, ये थर्ड डाउट कि आपकी फ़ोटो के नीचे क्या नेम और डेट होना चाहिए. नहीं, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है. आपकी फ़ोटो के नीचे नेम या डेट
होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस आप अपनी रीसेंट फ़ोटो डालेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर डालेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का बटन दिखेगा, तो ये चीज़ें सेव हो जाएगी और आप आगे चले जाओगे। आगे आपका आता है कम्युनिकेशन डिटेल्स। जैसे हमने रजिस्टर करते टाइम अपना एड्रेस भरा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको सारा एड्रेस भरना होगा। यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, कौन से सिटी, टाउन या विलेज में रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और आपका पिन कोड नंबर। पिन कोड अगर आपका गलत होता है तो ये सेव और कंटिन्यू नहीं होगा। तो कुछ बच्चों का ये भी आ रहा था कि मेरा सेव नहीं हो रहा है या मेरा आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो आप चीज़ें करेक्टली देखो, क्योंकि जैसे ही आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालते हो, पिन कोड वहाँ से अपने आप वो लोग चेक करते हैं कि पिन कोड ये वहाँ का है या नहीं। तो आप जब तक करेक्ट फिल नहीं करोगे ये आगे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका एक ही जगह है परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे आप सेम एज परमानेंट करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप अलग अलग जगह पे रहते हो तब यहाँ पे आप 2 एड्रेस डालेंगे, एक जो आपका परमानेंट एड्रेस है और एक अभी जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन एंड में आता है आपका एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपके 12th में मार्क्स एंटर करने होंगे। यहाँ पे बताया है जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो 11th के मार्क्स डालेंगे। ये था आपका 4th डाउट कि मेरी अभी तक रिपोर्ट कार्ड नहीं आई है या मेरा जो है अभी 12th में ही हूँ तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप 11th के मार्क्स अपने डालेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स आए हैं यहाँ पे लिखना है, टोटल आपका कितना है और कितने में से। इस साइड टोटल वाले मार्क्स लिखने हैं, मतलब 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है 100 में से आपके कितने आए हैं, 70 आए हैं, 80 आए हैं, 90 आए हैं, जो भी आए हैं वो आप इस साइड लिखोगे और यहाँ पे आप अपना टोटल मार्क्स लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे, वो खुद परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देता है। अगर इस साइड जाते हैं तो यहाँ पे आपसे कास्ट पूछा जाता है। एंड दिस वॉज योर 5th डाउट कि कास्ट में जो बच्चे OBC हैं उनका ये ऑप्शन नहीं आ रहा था OBC फिल करने का। तो ये पिछले साल भी यही हुआ था, तो उन बच्चों ने जनरल यहाँ पे फिल कर दिया था इंस्टेड ऑफ OBC। और जो SC ST है उनके लिए तो यहाँ पे ऑप्शन आता ही है, तो आप अकॉर्डिंगली इस चीज़ को फिल करेंगे। आपने कौन से साल में बोर्ड पास किया है 10th वाला वो यहाँ लिखेंगे, और कौन से साल में आपने 12th का बोर्ड पास किया है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा का गैप हो जाता है किसी बच्चे का तो वो रीज़न मांगता है, आप वो भी फिल करोगे। वो अगर आप 11th में फ़ेल हुए हो या 12th में फ़ेल हुए हो तो आपके 10th और 12th के बीच में 2 साल से ज़्यादा का गैप आ जाता है, ठीक है। तो उसका रीज़न मांगा जाता है। देन उसके बाद आपके पास NCC सर्टिफिकेट है क्या, NCC का वो भी C सर्टिफिकेट बोला है, तो अगर है तो येस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। दिस इज़ योर 6th डाउट एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि जो आपका नीट रोल नंबर यहाँ पे मांगा गया है इसमें हम क्या फिल करें, क्योंकि हमारे पास तो नीट का रोल नंबर है ही नहीं। सो कल मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ पे ये कुछ ऐसे मिस्टेक है तो मैंने तुरंत ही मेल किया था। आप देख सकते हो येस्टरडे का ही ये मेल है, तो कल मैंने मेल कर दी थी प्लान को, और मैंने पूछा था कि नीट रोल नंबर हमारे पास नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या वहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर भर दें उस कॉलम पे। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। सो अभी जितने बच्चों ने भर दिया है पहले से ही उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ही डाल दिया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि यस आप एप्लीकेशन नंबर भर के आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो कर लो, नहीं तो थोड़े दिन वेट कर लो, क्या पता ये अपनी वेबसाइट को करेक्ट कर दें, ठीक है। ये चीज़ मैं क्यों श्योरली नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे कोई करेक्शन विंडो भी नहीं आती है बाद में, और अगर कुछ गलत हो गया तो प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। इसलिए आप भी एक बार मेल कर लो खुद से, क्या पता आपको रिस्पांस आ जाए। थोड़े दिन वेट कर लो, आपको भी पता है लास्ट डे कब है हमारा, ये पूरा महीना है ना। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, आप उसी के हिसाब से देख के इस चीज़ को करना। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तो आपको एप्लीकेशन नंबर भर के प्रोसीड करना पड़ेगा। आपका जो एडमिट कार्ड है नीट का वो तो इस मंथ आने नहीं वाला, जब आपका एग्ज़ाम होता है उसके कुछ वीक्स पहले आपका नीट का एडमिट कार्ड आता है, और रोल नंबर जो होता है वो एडमिट कार्ड में होता है, ना कि एप्लीकेशन फॉर्म में, ओके। अब इसके नीचे आता है आपका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट। तो क्या आप एक वॉर विडो हैं, अगर हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे डिपेंडेंट ऑफ। आप किस पे डिपेंडेंट है, क्या आपके पापा या मम्मी अभी सर्व कर रहे हैं आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, क्या वो एक्समैन है। देन यहाँ पे 2 और ऑप्शन है, किल्ड इन एक्शन एंड डाइड हार्नेस। तो आप देख लीजिए किसके लिए आप एलिजिबल है। ज़्यादातर का यही होगा कि सर्विंग पर्सनल या एक्स सर्विसमैन, ठीक है। आप अपना फिल करेंगे एंड अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे,
ओके, यहाँ पे मैंने लगाया भी था वो कास्ट वाला जो आपका डाउट था उसका स्क्रीनशॉट। तो ये सबको ही ऐसे दिख रहा है। कोई कोई बच्चे बोल रहे थे कि क्या सिर्फ मुझे ऐसा दिख रहा है, तो नहीं, सब में यही 3 ऑप्शन आ रहा है, जनरल, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आपका ओबीसी यहाँ पे नहीं है, तो आप उस हिसाब से जनरल करके ही आगे प्रोसीड कर देना। बिकॉज अगर आप एससी और एसटी भरोगे तो उसके लिए आपसे दोबारा सर्टिफिकेट मांगेगा जो आपके पास नहीं होगा, और जनरल होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। ठीक है, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे करोगे आपके पास ये पूरी आपकी एप्लीकेशन का डिटेल आ जाता है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। एक भी चीज़ अगर गलत हुआ तो आप इसको सबमिट मत करना, आप दोबारा एडिट कर सकते हो। आपके पास एक रेफरेंस नंबर या डीयू नंबर आ जाता है, किसके लिए आपने अप्लाई किया है, आपका नाम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से हैं आप, मतलब नेशनैलिटी क्या है, तो वो इंडियन ही होगी सबकी। ठीक है, जेंडर और आपका मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें, ऐसे और भी आगे बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो आप सारा अच्छे से रीड करके फिर आपके पास ऑप्शन आता है। अगर आपको लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया, जैसे मान लो आपको लग रहा है मेरा ये नीट का रोल नंबर जो था वो मैंने गलत भर दिया है, आप एडिट पे क्लिक करोगे, दोबारा जाओगे और अपना नंबर लिख दोगे वहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ और गलत लग रहा है तो वहाँ पे जाके अपना एडिट कर लोगे। अगर लग रहा है नहीं सब सही है तो सबमिट नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट नाउ पे क्लिक करोगे आपके पास पेमेंट लिंक ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती है। ये एक्चुअली एक बच्चे ने भेजा था। और यहाँ पे आपका एक और प्रॉब्लम जो आ रहा है, प्रॉब्लम नंबर 7, किसी बच्चों को जो ये मेल आ रहा है प्लान की तरफ से, वहाँ पे लिखा है 750 रुपीज़, पर आपको पे कितना करना है, 200 रुपीज़। एंड कुछ बच्चों का ऐसा भी हो रहा है, एससी एंड एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो फीस नहीं पे करेंगे, फिर भी उनको ये मेल आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या उनका जो फॉर्म है वो प्रॉपर सबमिट हुआ है कि नहीं, ये चीज़ों को लेके कुछ क्वायरी रह रही थी। आप इसी मेल पे रिप्लाई बैक करके भी पूछ सकते हैं। और फीस आपको 750 नहीं पे करनी है, फीस आपको 200 ही पे करनी है। ठीक है, ऐसा कुछ लिंक देते हैं, आप खोल के उधर फीस पे कर सकते हो। अगर आपने उस टाइम पे फीस पे नहीं किया तो आपके मेल पे भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपसे बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाती है। उसके बाद आप देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या है अपनी, 200 रुपीज़ फिक्स्ड है। जब पे करोगे उसका एक रिसिप्ट आता है, उसको डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, क्योंकि बाद में इनकेस अगर कुछ हुआ तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने पे किया है। तो बस इतना सा प्रोसेस है, आराम से आप कर सकते हो खुद से ही। ठीक है, जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज एक बार आप सबमिट कर दोगे वहाँ पे सबमिट नाउ, उसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा। अब एक दो ये बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे और मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला ये जो आपको पॉपअप दिख रहा है, इसमें बताया है सम डिटेल्स आर डुप्लीकेटेड विद आवर डाटा, प्लीज़ एंटर करेक्ट डिटेल्स। ये किस केस में हो रहा है, अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है वही ईमेल और वही आधार कार्ड नंबर यूज़ करके और आप फिर से रजिस्टर करने जाओगे तो आपको ये चीज़ें शो करेगी। तो कल मुझसे बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम फिर से रजिस्टर नहीं करना ना, आर यू श्योर, आर यू श्योर। तो आप खुद देख लो, वेबसाइट से आपको ऐसा पॉपअप आ जाएगा। अगला ये इनवैलिड कैप्चा कोड वाला आ रहा था, ये बहुत सारे बच्चों का हो रहा था। तो आप अभी अपना जो विंडो है उसको पूरी तरीके से क्लोज कर दीजिए जहाँ पे भी कर रहे हैं, एंड कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स बाद फिर से ट्राई करना। इवन तो आपका कैप्चा करेक्ट आप डाल रहे हो फिर भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, एंड फॉर दिस ईमेल जो आपका फेल हो रहा है, जब साइट पे बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाती है तो सबको वो ईमेल भेज नहीं पाते टाइम पे, और तब ऐसा पॉपअप बार बार आने लगता है। ठीक है, जब OTP जनरेट करने के लिए। तो अगेन यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी देर के लिए आप वेट करो एंड उसके बाद से फिर से इसको ट्राई करना, या ऐसे टाइम पे ट्राई करो जब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, जैसे मॉर्निंग का टाइम हो गया या लेट नाइट का, या आपको जब लग रहा है साइट पर थोड़ी कम ट्रैफिक होगी, मैं अभी ट्राई करती हूँ, तब आप ये चीज़ें करो। ओके, नाउ आई रियली होप कि आपकी सारी क्वायरीज जो थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, एंड कैसे अप्लाई करना था आपको वो भी डिटेल में पता चल गया है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी MNS का फॉर्म भर रहे हैं या भरना चाहते हैं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम पेज फॉर स्टडी मटीरियल, क्विजेज एंड टेस्ट। एंड इंस्टा पेज पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको मिल जाता है। सो अलॉन्ग विद यूट्यूब आप यहाँ पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू ऑल and best wishes for your exams.